हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीडीपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चढ़ना, बी फुदकना, सी दौड़ना और डी है लिखना। तो इसका राइट उत्तर है डी लिखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप पहला है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अब अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। पहला है 120, बी है 100, सी है 22 और डी है 83। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 120। अब अगला देखते हैं। युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक एक भूमिका निभाते हैं। पहला है सद्भावनापूर्ण, दूसरा है उदासीन, तीसरा है नकारात्मक और डी है अग्र सक्रिय। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अग्र सक्रिय। अब अगला देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है। पहला है वह बच्चे का शुभ चिंतक है, बी उसमें ज्ञान की कमी है, सी वह कुंठित है, डी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। देखेंगे कि बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर अध्यापक द्वारा क्रोध प्रकट करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाए जाने वाले शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है, उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पहला है अमूर्त चिंतन, बी मूर्त चिंतन, सी सामाजिक चिंतन और डी है आत्म केंद्रित व्यवहार। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। अब वे धारणा, चरों और संख्याओं के समन्वय में संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। पहला है वे कैसे सीखते हैं, बी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वह कैसे सीखते हैं। अब अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाच न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, उसे है शब्द जबलिंग विकार, बी डिसलेक्सीमिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्मोर्फिमिया। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी सत्य या असत्य, डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य प्रश्न। अब 10वां देखते हैं। लिखा है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, डी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब 11 देखते हैं। लिखा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ए सप्ताह में एक बार होना चाहिए, बी प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, सी अलग से संचालित करना चाहिए, डी अतिरिक्त समय में किया जाना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सप्ताह में एक बार होना चाहिए।
अब अगला है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बी, उन्हें खेलने का मौका मिले। सी, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। और डी, कड़ा अनुशासन हो। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, डी, अधिगम अंतरण का। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम का। अब अगला देखते हैं 14, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, डी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। 15 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। अब 16वां देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देती है। यह दर्शाता है ए, प्रगतिशील चिंतन, बी, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, सी, प्रयोजनात्मक उपागम, डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अब 18 है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह ए, शिक्षण विधि बदल दे। बी, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। सी, कक्षा से चला जाए। डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि बदल दे। अब 19 है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, बी, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, डी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। अब 20 देख लेते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्थीनिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्लेक्सिया। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।